चुनाव की चर्चा। आज हम वापस से चुनाव की चर्चा करेंगे। कुछ ही देर बाद जितने भी प्रचार प्रसार हो रहे हैं चुनाव के लिए वह समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ कुछ ही देर बाद प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएंगे। परसों ही इलेक्शन है, आप कह सकते हैं कल ही इलेक्शन है। अगर 12 बज जाएगा तो वही बात, कल ही इलेक्शन है, यानी कि 6 तारीख को इलेक्शन है। आज मैं आपको वापस से एक संकेत दे देती हूँ कि आप जरूर जाकर अपना वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ज्यादा कीमती वोट है। क्योंकि यदि आप अब एक वोट देंगे, एक अच्छे सदस्य को, एक अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे, तो वह आपका जो एरिया होगा या फिर आपका जो पूरा साइट होगा वहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट ला सकता है, डेवलप कर सकता है उस जगह पे, वहां पर विकास ला सकता है। तो आप जरूरी वोट दीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ जदयू के प्रदेश महासचिव यानी प्रिंस बजरंगी, जो ब्रह्मपुर विधानसभा के प्रभारी भी है। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा टारगेट बनाया शंभू यादव को, जो ये ब्रह्मपुर के विधायक भी है, उनको इस बार टारगेट बनाया। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ बातें भी कही, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की बहुत सारी सराहना भी की। आपको मैं बगल में उस वीडियो को सुनाई देती हूँ। विकास कर देंगे तो जो इनके वोटर हैं वो जागरूक हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे। और जब पढ़ लिख जाएंगे तो तर्क करेंगे, बहस करेंगे कि ये अच्छा है, ये खराब है। ये लोग तो चाहते हैं कि विकास से गंगा नहीं बने। अब विकास से जब गंगा नहीं बहेगा तब ना भाई गुमराह करने में अच्छा लगेगा। खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। सिर्फ और सिर्फ अपना निजी व्यवसाय बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने 10 साल यहाँ के ब्रह्मपुर के विधायक रहे, अब 10 साल नहीं, आज समझिए 2005 के बाद बिहार में अनेकों, बिहार में लगभग 200-250 बिहार सरकार की योजनाएं चल रहा है। हमको ऐसा कोई भी घर पर आंख मूंद कर ढेला फेंक देंगे ना, तो उसमें कम से कम 2-3 करोड़ योजना चलता होगा। लेकिन ब्रह्मपुर में देख लीजिए, एक भी यहाँ पर ये ब्रह्मपुर विधानसभा में ना कोई कॉलेज बनवाने का काम किए। जिला में मेडिकल कॉलेज लगाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया। यहाँ चारों के विधायक मतलब कि यूपीए गठबंधन के थे, महागठबंधन के थे, प्रयास किया अपने अपने विधानसभा में। कोई राजपुर ले गया, कोई डुमराव ले गया, कोई बक्सर ले गया, ये भी कहीं खींच के लाते, लेकिन ये नहीं ले गया। ये प्योर लालू यादव के मानसिकता का आदमी है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ विकास हो और यहाँ के लोग बेरोजगार रहे। विकास होगा तो लोग जागरूक हो जाएंगे, हमसे चर्चा तर्क करने लगेंगे और हमारी बात नहीं। सर, बेरोजगारी की बात किया जाए तो एक और बड़ी आरोप लगती है बिहार के ऊपर लेकर के। बिहार के लोग काफी पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं, वो तो समस्या है। सर, ब्रह्मपुर की बात करें, ब्रह्मपुर विधानसभा के जो विधायक हैं वो बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, तो आप लोग व्यवस्था नहीं देते हैं, इसलिए वजह से नहीं आता है यहाँ पे विकास पहुँच पाता है। अच्छा, वो पता है हम 20 साल सरकार नीतीश जी जी, उसमें 42 महीना तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे। जानते हैं कई विभाग के मंत्री थे? आधा विभाग अपने पास जमा रखा था, आधा दर्जन विभाग का है। दलवा में कोई काबिल नहीं था। और 42 महीनों में पथ निर्माण मंत्री तो तेजस्वी यादव थे। कम से कम तेजस्वी यादव पथ निर्माण से रोड काम करा लेते। बेरोजगारी का बात रहा, आज देख लीजिए, ये सही बात है। बिहार में बेरोजगारी क्यों हुआ, पलायन क्यों हुआ? क्योंकि जब झारखंड बिहार एक हुआ करता था उसमें बहुत सारे कल कारखाने सब चीज थे। और जिस प्रकार से बिहार में 2005 के पहले माहौल बनाया गया, यहाँ के जो भी वैश्य समाज के लोग थे, जो भी रोजगार था, जो भी डॉक्टर थे, जो भी फैक्ट्री, इतना डर का माहौल था, इतना भय का माहौल था कि बिहार के सबसे नाम से आदमी डरता था। बिहार अरे बाप नहीं जाना। 5 के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ। आज रोड, रास्ता, सब जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन की सरकार, न्याय के साथ विकास, लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया हो गया कि आप देख लीजिए, आपके भी कोई हित नाता अगल बगल गांव के लोग होते हैं जो बाहर 10-15 रह रहे हैं, तो वहाँ से अब आ जा रहे हैं यहाँ पर ना। एकदम सही बताइएगा, वो यहाँ से जा नहीं रहा है, यहीं पर रोजगार खुल रहा है और सबका रोजगार चल रहा है। रहा बात फैक्ट्री, कल कारखाना का, देख लीजिए यहीं पर फैक्ट्री लगा है, बहुत है, यहीं पर जेपी सीमेंट का फैक्ट्री बन रहा है। सैकड़ों रोजगार आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, रोजगार सबसे पहले समझना चाहिए। जब यहाँ पर रोजगार की जब बातें होती है, बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग की बात होती है, तो उसके लिए बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। पहले हमारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, आज लॉ एंड ऑर्डर 12 बजे आप कहीं गए तो आपको बोलने वाला नहीं। रोड रास्ता कहीं रोड रास्ता नहीं था, रोड रास्ता हो गया। देखिए, एक नई पार्टी आई है जनसुराज, उनके जो सूत्रधार हैं वो तो बोलते हैं कि ये जेडीयू और महागठबंधन वाले यही तो करते हैं, ये जंगल राज का भय दिखाकर वोट लेती है, वो इनका भय दिखाकर वोट लेती है।
संविधान खत्म करने की बात करके वोट लेती है, लेकिन बिहार के रोजी रोजगार की बात कोई नहीं करता, प्लान की बात कोई नहीं करता। कोरोना काल में आपके स्वास्थ्य मंत्री आप ही के विभाग के थे, एनडीए गठबंधन सरकार के थे, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तब भी बिहार के लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, कितना कष्ट, उस सब टॉपिक पे नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक चीज जानते हैं आप, जी, बिहार का ऐसा कोई दल हाँ, और कोई ऐसा नेता नहीं है, अभी नाम इसका लिए प्रशांत किशोर का भी नाम है, जी, कोई ऐसा दल और कोई ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया हो और उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा हो। लेकिन नीतीश कुमार यदि किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़े हैं, हमारे नेता में कुछ खूबी है तब है ना। अब प्रशांत किशोर पहले बोलते थे कि हमारा पहले वाला काम हम छोड़ दिए हैं, तो आपको पता है कि नहीं पता है, जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तो भी हमारे नेता के नेतृत्व स्वीकार किए हैं। अब है चुनाव, सबसे निचले तबके अंतिम पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति के घर में विकास की किरण जलाया नीतीश कुमार, और एक तरफ वो विनाशकारी बुद्धि जो आज बोलते हैं क्या कर देंगे क्या कर देंगे क्या कर देंगे, उनको जब एक मिनट सुन लीजिए, उनको जब काम करने का जनता ने मौका दिया